प्रीपोजिशन 4 अबेट। अबेट एक वर्ब है। टू बिकम लेस स्ट्रोंग और डिक्रीज, यानी कि किसी चीज़ को लेस स्ट्रोंग करना या लेस स्ट्रोंग होना या फिर डिक्रीज या कम होना। द स्टॉर्म विंड रेन हैज़ स्टार्टेड टू अबेट, यानी कि जो स्टॉर्म है या तूफान है, विंड हवा है या फिर रेन है, वो हैज़ स्टार्टेड वे शुरू हो चुकी हैं, टू अबेट यानी कि कम होना शुरू हो चुकी हैं, वे लेस स्ट्रोंग होना शुरू हो चुकी हैं या डिक्रीज होना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अबेट यहाँ पर वर्ब के रूप में काम कर रहा है। फिर है अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या है? ये एक नाउन है। अब अबेटमेंट एक नाउन है, इट इज़ फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, यानी कि अबेट अगर नाउन के रूप में आता है ना तो ये प्रीपोजिशन ऑफ को फॉलो करेगा, यानी कि इसके बाद जो प्रीपोजिशन आएगी वो ऑफ आएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसे कि वी हैव रिक्वेस्टेड एन अबेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमने रिक्वेस्ट की है एन अबेटमेंट, कमी की, डिक्रीज की, ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट के डिक्रीज की हमने रिक्वेस्ट की है ऑन ओवर लेट टैक्स पेमेंट, हमारी लेट टैक्स जो पेमेंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है, ब्याज लगा है, उस पर हमने अबेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट की हमने रिक्वेस्ट की है। ठीक है ना फ्रेंड्स, एज वी रिसीव्ड द टैक्स बिल लेट, क्योंकि हमें टैक्स का जो बिल था वो लेट मिला था, इसलिए हमने पेमेंट भी लेट की, जिसकी वजह से हमने रिक्वेस्ट की है अबेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट की, जो पेमेंट के ऊपर जो ब्याज लगा है उस पर अबेटमेंट के लिए हमने रिक्वेस्ट की है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अबेटमेंट जो है वो किसको फॉलो कर रहा है? ऑफ को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर अबेटमेंट यूज हुआ है, एज ए नाउन यहाँ पर यूज हुआ है, वर्ब के साथ ये रूल फॉलो नहीं करेगा, यानी कि वर्ब के बाद ऑफ नहीं आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये जो प्रीपोजिशन है ये नाउन वाली प्रीपोजिशन है, यानी कि नाउन को फॉलो कर रही है ये प्रीपोजिशन। ठीक है ना, अबेटमेंट ऑफ यहाँ पर नाउन के रूप में यहाँ पर हमें इसको यूज करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, फिर उसके बाद है अकोम्प्लाइश। अकोम्प्लाइश ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है पर्सन हु हेल्प्स someone else to commit a crime or to do something wrong, यानी कि एक व्यक्ति who helps जो मदद करता है someone else किसी दूसरे व्यक्ति की to कमिट करने के लिए, एक क्राइम को करने के लिए और कोई गलत चीज़ करने के लिए, यानी कि समथिंग रॉन्ग करने के लिए, यानी कि हेल्पर इन क्राइम या हेल्पर इन डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ही वॉज एन अकोम्प्लाइज इन द रॉबरी, शी वॉज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग एन अकोम्प्लाइज इन मर्डर। तो देखिए फ्रेंड्स, अकोम्प्लाइज जो है ये एक नाउन है, ये किस प्रीपोजिशन को फॉलो करता है? ये इन प्रीपोजिशन को फॉलो करता है, यानी कि अकोम्प्लाइज के बाद हमारी प्रीपोजिशन आती है इन। ठीक है ना फ्रेंड्स, ही वॉज एन अकोम्प्लाइज यानी कि वो हेल्पर था, इन द रोबरी है, रोबरी में वो हेल्पर था, अकोम्प्लाइज इन यानी कि हेल्पर इन रोबरी। शी वॉज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग एन अकोम्प्लाइज इन मर्डर, यानी कि उस पर आरोप लगाया गया कि वो मर्डर में सहभागी है, यानी कि मर्डर में वो हेल्पर है। ठीक है ना, अकोम्प्लाइज इन है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी क्या आया है? इन आया है।